हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम गुड्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन को सेक्शन 2 क्लोज 52 में डिफाइन किया है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से मूव कर सकें। जैसे मोबाइल है, कपड़े हैं, फ्रिज है, ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही जीएसटी लगाया जाता है। कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। जीएसटी में मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स कहते हैं। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़, वैसे तो हम मनी और सिक्योरिटीज़ को भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम गुड्स नहीं मानते। सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और मनी तो आप लोगों को पता ही है, जैसे करेंसी हो गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए। इन पर हम जीएसटी नहीं लगाते क्योंकि इन्हें हम गुड्स नहीं मानते। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग होता है क्लेम टू एनी डेप्थ। अगर हम अपनी कोई डेप्थ को क्लेम करते हैं तो उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। डेप्थ का मतलब होता है कि हमें किसी से पैसे लेने हैं। जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम्स को भी गुड्स माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम्स का एग्जाम्पल होता है लॉटरी टिकट। मान लो लॉटरी टिकट की सेल हुई है और जिसने भी लॉटरी टिकट को ख़रीदा है उसमें से किसी एक जने की लॉटरी लग गई, तो वहाँ पर जो एक्शन होगा और उससे लॉटरी का क्लेम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो उसे ही हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम का दूसरा एग्जांपल होता है एरियर्स ऑफ रेंट। मान लो हमारा कोई किराएदार है जिससे हमें 2-3 महीने का रेंट लेना है और उससे अगर हम वो रेंट क्लेम करते हैं तो उसे भी हम एक्शनेबल क्लेम मानते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। उगती हुई फसलें, घास या कोई भी चीज़ जो अटैच्ड है लैंड से, अगर उसे हम सीवर्ड कर दें, सीवर्ड का मतलब होता है काटना, अगर उसे हम बेचने से पहले ज़मीन से अलग कर दें तो उन चीज़ों को भी जीएसटी में गुड्स माना जाता है। यानी फसलें, घास, पेड़ पौधों को अगर हम ज़मीन से अलग करके बेचते हैं तो उन पर भी जीएसटी लगाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।